आज हमारा टॉपिक है टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे आज? टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट। हमारे मस्क्यूलोस्केलेटन में हर एक जॉइंट पे मूवमेंट होती है, ठीक है ना। तो हर एक जॉइंट पे मूवमेंट होती है तो उसको हम एनाटमी के लैंग्वेज में हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं। उस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं, एडक्शन कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इवर्जन कहते हैं, सुपिनेशन कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं, मीडियल रोटेशन कहते हैं और लेटरल रोटेशन कहते हैं, एडक्शन और एबडक्शन, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कि मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम एनाटमी में ह्यूमन मूवमेंट रिलेटेड जितने भी टर्म है आज हम वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूर ये है कि हम मस्क्यूलोस्केलेटन में मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मूवमेंट कहाँ पर होती है। तो मूवमेंट जॉइंट पे होती है। किस चीज़ पे होती है? जॉइंट्स पे होती है। और जॉइंट्स क्या चीज़ है हमारे साथ? जॉइंट, JOINT। जॉइंट का डिफिनीशन ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ बोन्स कंबाइन हो जाती है तो वो जॉइंट्स बनाते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं? जॉइंट्स बनाते हैं। इंग्लिश में ये है कि when two or more than two bones come together they form joints. They form joint. When two or more than two bones come together at a proper and specific point they may form joints. Or there are three types of joints. One is immobile joint, second is slightly movable joint and third one is freely mobile or movable joint. हमारे साथ 3 टाइप्स के joint है, ठीक है ना। तो अभी हम जॉइंट्स की तरफ आते हैं और फिर इसके बाद जो है टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो एक हमारे साथ है इमोबाइल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। एम मीन नो, एम मीन नॉट और नो, कि ये मोबाइल नहीं है, इस पे हरकत नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इमोबाइल और इमूवेबल जॉइंट। यहाँ पर ये स्कल है और ये सूचर है, ये फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है। तो ये बोन जो है डिलीवरी के बाद 1 मंथ तक इस पे मूवमेंट पॉसिबल होती है। आफ्टर दैट दे में फ्यूज टुगेदर एंड देयर विल नो मूवमेंट टेक प्लेस। इसके बाद ये फ्यूज़ हो जाती है, क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद इस पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे साथ है इमोबाइल जॉइंट, इस पे हरकत नहीं होती। दूसरा है स्लाइटली मोबाइल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। वो है कि उस पे हरकत होती है लेकिन थोड़ा बहुत हरकत होती है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसमें हमारे साथ ये प्रॉक्सिमल, ये है प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्युलर जॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल, इस पे थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है। ये है प्रॉक्सिमल टिबिया है और ये फिब्यूला है, इस पे स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और डिस्टल भी हम डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट, इस पे स्लाइटली मूवमेंट हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे साथ है फ्रीली मीन कि इस पे हर टाइप्स के मूवमेंट पॉसिबल है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। वो हमारे साथ क्या है? शोल्डर है, फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, एबडक्शन हो सकती है, एडक्शन हो सकती है और ये है सरकमडक्शन। तो ये मूवमेंट कौन से जॉइंट पे हो सकती है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट पे हो सकती है। इसके बाद आती है हमारे साथ 3 टाइप्स के मूवमेंट है, कितने? 4 टाइप्स के मूवमेंट है। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स। एक हमारे साथ है ग्लाइडिंग, दूसरा हमारे साथ है एंगुलर मूवमेंट, तीसरा हमारे साथ है स्पेशल मूवमेंट और फोर्थ हमारे साथ है रोटेशन, ठीक है। ये 4 टाइप्स के मूवमेंट हमारे साथ पॉसिबल है। ग्लाइडिंग मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये है कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पे ग्लाइड कर सकती है। व्हेन वन बोन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑन अनदर बोन, दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग movement. Or when one bone slide anteriorly or posteriorly on another bone, this is called gliding movement. ये क्या चीज़ है? ग्लाइडिंग मूवमेंट है हमारे साथ। यहाँ पर अगर एक
मैं ये बता दूँ, इसका एग्जांपल ये है, ये कार्पल बोन जो है, रिस्ट बोन जो है कार्पल बोन। जब मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर देखिए, जब मैं इस तरह करता हूँ या इस तरह और इस तरह, तो यहाँ पर जो कार्पल बोन का जो प्रॉक्सिमल है उसमें आता है 4 बोन। हम रिस्ट जॉइंट में, रिस्ट में कितने बोन है? कार्पल 8 बोन है। स्केपाइड, लुनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिपाम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट, हेमेट। ठीक है ना। ये हमारे साथ 4 प्रॉक्सिमल रो में है और 4 डिस्टल रो में है। 4 प्रॉक्सिमल है स्केपाइड, लुनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिपाम, और 4 डिस्टल में है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट, हेमेट। तो ये इस तरह, एक बोन इस तरह है और दूसरा ये है। जब मैं इस तरह हरकत करता हूँ तो ये बोन इसके ऊपर इस तरह स्लाइड होता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये 4 बोन एक हो गए और 4 बोन दूसरे हो गए। ठीक है, और ये आपके ये फिंगर है। जब आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये बोन इसके ऊपर स्लाइड होता है, और जब आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये बोन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में स्लाइड होता है। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मोमेंट। कौन सा मोमेंट? ग्लाइडिंग मोमेंट इसको कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? कार्पल बोन, टार्सल बोन, कार्पल बोन, टार्सल बोन। और दूसरा इसका एग्जांपल है यहाँ पर फेसेट जॉइंट। क्या चीज़ है? फेसेट जॉइंट, जो कि यहाँ पर वर्टेब्रा के पोस्टीरियर साइड पे एक जॉइंट है। यहाँ पर एक फेसेट जॉइंट बनता है वर्टेब्रा के पीछे। तो ये 3 एग्जांपल है ग्लाइडिंग मोमेंट के। ग्लाइडिंग मोमेंट समझ आ गई? ये वो मोमेंट है जब एक बोन दूसरी बोन के ऊपर इस तरह ग्लाइड होता है और इसमें एंगल चेंज नहीं होती। क्या चीज़? एंगल चेंज। व्हेन वन बोन slide or move anteriorly or posteriorly or forward or backward on another bone and there is no change in their angle is called gliding moment। क्या चीज़ है? gliding moment। यहाँ पर देखिए, जब ये फॉरवर्ड आता है तो यहाँ पर भी एंगल चेंज नहीं होते हो, जब ये बैकवर्ड आता है तो यहाँ पर भी एंगल चेंज नहीं होती। तो ये हमारे साथ है ग्लाइडिंग मोमेंट। इसके पास हमारे साथ है एंगुलर मोमेंट। एंगुलर का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर है नो चेंज इन एंगल। ठीक है, और इसका एग्जांपल है कार्पल बोन, टार्सल बोन, फेसेट जॉइंट। अभी हमारे साथ है एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मीन कि इसका जो एंगल है उसमें चेंजेस आएंगी। एंगल में क्या चीज़ आएंगी? चेंजेस आएंगी। तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट, और एंगुलर मोमेंट एट स्पेसिफिक जॉइंट पे होती है। एंगुलर मोमेंट ये है कि वो मोमेंट जो कि जॉइंट पे होती है और उसमें एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंट। इसका एग्जांपल है फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है और लेटरल फ्लेक्शन है। अभी सबसे पहले हम आते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का डिफिनीशन ये है कि when the angle between articulating bone decrease, जब 2 आर्टिकुलेटिंग बोन है, आर्टिकुलेशन मीन जॉइंट को कहते हैं। आर्टिकुलेशन मीन जॉइंट, एक बोन ये है और एक बोन ये है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग बोन। द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीज, when the angle between articulating bone decrease is called flexion। क्या चीज़? is called flexion। आर्टिकुलेटिंग, ये हमारे साथ ह्यूमरस है और ये हमारे साथ टीबीएफ, ये हमारे साथ है रेडियस और अल्ना, ये यहाँ पर जॉइंट बनाता है। तो इसके दरमियान जब एंगल, ये अभी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। जब when the angle between articulating bone decrease, this is called flexion। this is called flexion। दूसरा डिफिनीशन ये है कि when anterior surface of the articulating bone, anterior means सामने वाला surface of the articulating bone come close to each other, ये एक दूसरे के करीब आ गई। एक सरफेस ये है आर्टिकुलेटिंग बोन का सरफेस ये है और ये है, ये एंटीरियर सरफेस है। अभी ये एक दूसरे से दूर है, अभी ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो दूसरा डिफिनीशन ये है कि when the articulating
When the anterior surface of the articulating bone come close to each other, this is called flexion. Or when the angle between articulating bone decrease, this is called flexion. और flexion हम कौन से प्लेन में देखते हैं? flexion हम ये मेरा फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल है, और ये सेजिटल है, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्शन कौन से प्लेन में होता है? सेजिटल प्लेन में होता है। इस साइड में आप लोग इसको आसानी से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि when the angle between articulating bone decrease, this is called flexion. Or when the anterior surface of the two articulating surface come close to each other, this is called flexion. This is called flexion. extension किस तरह है? ये फ्लेक्शन अपर लिम्ब में इसका डिफिनीशन ये है, ये एंटीरियर सरफेस है। लेकिन लोअर लिम्ब में इसका डिफिनीशन इस तरह है कि ये लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन पोस्टीरियर साइड पे होता है, लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन पोस्टीरियर साइड पे होता है, और अपर लिम्ब में फ्लेक्शन एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर देखें कि ये अभी 180 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? ये इसमें नज़र आ रहा है या नहीं? अच्छा, ये 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जब ये अभी मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, व्हेन द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीज, this is called flexion. Or when the posterior surface of the lower limb come close to each other, this is called flexion. इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन इसका अपोजिट है, एक्सटेंशन अब इसका अपोजिट है। ये है फ्लेक्शन, अभी हम एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन ये है कि when the angle between articulating bone increase, अभी इसमें हम फ्लेक्शन में डिक्रीज की बात कर रहे हैं और इसमें हम इंक्रीज की। यहाँ पर ही कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। When the angle between articulating bone increase up to 180 or 185, this is called extension. Or when the anterior surface of the articulating bone move apart from each other, this is called extension. This is called extension. एक हमारे साथ है flexion और दूसरा हमारे साथ है extension। गलत हो जाएगा, फ्लेक्शन है और एक हमारे साथ है एक्सटेंशन। अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइपर एक्सटेंशन। क्या चीज़? हाइपर एक्सटेंशन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमने एल्बो की जॉइंट की बात की, अभी हम शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं। फ्लेक्शन when the arm move forward, when my arm when my upper limb move forward toward the chest, this is called flexion. When my arm move backward toward the body, this is called extension. And when my arm move backward further, this is called hyper extension. This is called flexion, this is called extension, और this is called hyper extension। और ये कौन से प्लेन में आप देखेंगे? सेजिटल प्लेन में देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है ये फ्रंटल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? फ्रंटल प्लेन में इसमें हमारे साथ आता है लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक आता है, ठीक है ना। ये मेरा वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, या मिड लाइन है। ये कौन सा लाइन है? मिड लाइन है। व्हेन माय लेटरल फ्लेक्शन का डिफिनीशन ये है कि व्हेन माय ट्रंक और व्हेन माय बॉडी मूव टुवर्ड द राइट और टुवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड लेटरल flexion. When my trunk or when my body move toward the right, this is called lateral flexion. Or when my trunk move from the midline to the left side, this is called lateral flexion. ये फ्लेक्शन है, लेकिन ये हमारे साथ ये ट्रंक, चेस्ट और ये ट्रंक के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। आपका जो बॉडी है वो मिड लाइन से अगर दाएं तरफ जाता है या बाएं तरफ जाता है, अगर दाएं तरफ जाते तो उसको हम कहते हैं राइट लेटरल फ्लेक्शन, और अगर बाएं तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन,
ठीक है। इसके बाद आता है एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन का क्या मतलब है? एडक्शन मीन यहाँ पर है, एडक्शन मीन ऐड करना या जमा करना, ठीक है ना। एडक्शन का मतलब है ऐड करना या जमा करना। एडक्शन इस तरह है कि ये एडक्शन और लेटरल फ्लेक्शन ये दोनों आप फ्रंटल प्लेन में देखेंगे, ठीक है ना, एडक्शन। और हमारे साथ जो फ्लेक्शन था वो आप सेजिटल प्लेन में देखिए। और ये एडक्शन और ये लेटरल फ्लेक्शन ये फ्रंटल प्लेन है। व्हेन माय आर्म, ये एबडक्शन की बात है। व्हेन माय आर्म या व्हेन माय अपर लिम्ब मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। और व्हेन माय आर्म मूव टुवर्ड the body, this is called adduction. When my foot move away from the midline, this is called abduction. When my foot move toward the body, this is called adduction. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर एडक्शन एबडक्शन ये मैंने शोल्डर की बात की। फिंगर में इस तरह है कि when my fingers spread, this is called abduction. When my finger come close to each other, this is called adduction. This is called abduction, this is called adduction. इसी तरह टो, जो फुट का जो टो है उसमें भी इस तरह एबडक्शन एडक्शन इस तरह हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये है कि ये अगर ये एक दूसरे के से जुदा होते हैं तो ये है एबडक्शन, और जब करीब आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमारे साथ है स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट में आता है प्रोनेशन, सुपिनेशन आता है। फिर हमारे साथ है प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन आता है, और इन्वर्जन और इवर्जन आता है, ठीक है ना। इन्वर्जन, इवर्जन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन आता है। स्पेशल मूवमेंट में प्रोनेशन ये है, प्रोनेशन ये मेरा आर्म है, ये क्या चाहिए? मेरा फोर आर्म है, ठीक है ना। ये मेरा फोर आर्म है, ये मेरा हाथ है। ये यहाँ पर कौन सा पोजीशन में है? एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। ये हाथ है। व्हेन माई palm move downward and my thumb is directed medially, this is called pronation. This is called pronation, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी प्रोनेशन कहते हैं, यहाँ पर भी प्रोनेशन कहते हैं। ये एंगल है। when my palm move toward downward and my thumb is directed inward, this is called pronation. While in supination, when my palm move upward and my thumb is directed outward, this is called supination. और ये कौन से जॉइंट पे होता है? ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पर, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पर इस तरह प्रोनेशन और सुपिनेशन होती है। यहाँ पर देखिए ये एनाटॉमी, ये प्रोनेशन है और ये सुपिनेशन। ये कौन से जॉइंट पे होती है? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे ये इस तरह रोटेट होता है, ठीक है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन और सुपिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रोनेशन कौन से जॉइंट पे होती है? एल्बो जॉइंट पे। उसी तरह हमारे एंकल जॉइंट पे भी दे दो मुझे। उसी तरह हमारे जिस तरह हमारे एल्बो जॉइंट पे प्रोनेशन सुपिनेशन होती है, उसी तरह हमारे इस एंकल जॉइंट पे भी होती है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर है इन्वर्जन और इवर्जन। क्या चीज़? इन्वर्जन। इन्वर्जन ये है कि ये आपका ये राइट फुट है, ठीक है। जब ये इनसाइड इस तरह आ जाता है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, और जब ये बाहर की तरफ चला जाता है तो इसको हम कहते हैं इवर्जन कहते हैं, ठीक है ना। इन्वर्जन ये है, यहाँ पर देखिए ये है मीडियल एज, ये राइट फुट है, ये मीडियल एज है और ये लेटरल एज है, मीडियल एज और लेटरल एज। जब आपका जो टो है और ये टार्सल, मेटाटार्सल और ये जो पेलेंजिस है यहाँ पर, ये जो है when your foot is move inward and the medial edge is move upward, ये मिडिल एज ऊपर जाता है और लेटरल एज अंदर नीचे जाता है। और ये सोल कौन से डायरेक्शन पे है? मिड लाइन के डायरेक्शन पे है। कौन से यहाँ पर? मिड लाइन है, तो मिड लाइन के डायरेक्शन पे है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। यहाँ पर देखिए ये है लेटरल एज और ये मीडियल एज। जब आपके पाँव का सोल का
डायरेक्शन कौन से तरफ आ जाता है, मिड लाइन की तरफ आ जाता है, टुवर्ड मिड लाइन। और आपका ये मीडियल एज जो है ये ऊपर चला जाता है और ये आपका लेटरल एज नीचे चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्जन, ठीक है ना। और इन्वर्जन के साथ साथ यहाँ पर एडक्शन भी होती है, क्योंकि जब ये मीडियल साइड पे आ रहा है तो ये थोड़ा मिड लाइन के करीब होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। और इसका अपोजिट क्या है, ईवर्जन। और इन्वर्जन और ईवर्जन कौन से जॉइंट पे होता है, सब टेलर जॉइंट पे, सब टेलर्स के नीचे जो है सब टेलर जॉइंट पे ये इन्वर्जन और ईवर्जन होता है। ईवर्जन मीन इनसाइड, इन्वर्जन मीन इनवर्जन, इन मीन इनसाइड, बॉडी के मिड लाइन की तरफ ये सोल आता है। और ईवर्जन मीन आउटसाइड, आपका ये सोल जो है ये बाहर चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ईवर्जन, ठीक है। तो ईवर्जन का डिफिनीशन ये है कि व्हेन योर सोल मूव आउटवर्ड एंड योर मीडियल एज move downward and lateral edge move upward, this is called eversion। और eversion के साथ क्या होता है, abduction होता है। inversion के साथ adduction होता है और eversion के साथ क्या होता है, abduction होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं, या आ गई? इसके बाद हम पढ़ते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद हम पढ़ते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हमारे साथ यहाँ पर भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी हो सकती है और यहाँ पर ये स्केपुला में हो सकती है, ठीक है ना। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन ये है, मुझे दे दो, प्रोट्रैक्शन ये है, यहाँ पर देखिए प्रोट्रैक्शन इसको कहते हैं व्हेन योर लोअर जा मूव फॉरवर्ड, इस तरह जब आपका लोअर जा आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन। क्या चीज़ ये है, इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन। जब आपका जा जो है लोअर जा फॉरवर्ड आता है तो ये प्रोट्रैक्शन। और इसको हम क्या कहते हैं, जब पीछे आता है तो इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। आगे आता है प्रोट्रैक्शन और नीचे जाता है रिट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो है ये प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन आपके स्केपुला में भी हो सकती है, इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन और इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। आप जब किसी चीज़ की तरफ पहुंचते हो तो आप इस तरह करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन और इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, तो ये दोनों जॉइंट पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। स्पेशल मूवमेंट की तरफ आ गई, ये ख़त्म हुआ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आते हैं मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन की बात करते हैं। मीडियल रोटेशन ये है, रोटेशन वो है कि व्हेन ए बोन मूव अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ये एक बोन है और ये अपने एक्सिस के सराउंड जब मूवमेंट करता है तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या चीज़, व्हेन ए बोन मूव अराउंड इट ऑन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। एक हमारे साथ है मीडियल रोटेशन और दूसरा हमारे साथ है लेटरल रोटेशन। यहाँ पर देखिए ये मेरा बोन है, ठीक है, ये बोन है यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब मैं इसको इस तरह रोटेट करता है तो इसको कहते हैं मीडियल रोटेशन और इसको कहते हैं लेटरल रोटेशन। दूसरा डिफिनीशन ये है कि व्हेन एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन मूव टुवर्ड बॉडी, ये इसका एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पर देखिए ये इसका एंटीरियर सरफेस है। अभी मैं एक रोटेशन कर रहा हूँ तो ये एंटीरियर सरफेस कौन से साइड पे आ रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है, तो ये भी रोटेशन का डिफिनीशन है। व्हेन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन मूव टुवर्ड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। और व्हेन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द move away from the body, this is called lateral rotation। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये 0 डिग्री शोल्डर जॉइंट पे है, ठीक है, अभी 90 डिग्री ये है। यहाँ पर देखिए ये है, अभी ये सामने है, ऊपर की तरफ है इस तरह। यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ है, अभी ये नीचे की तरफ, तो ये बॉडी की तरफ आ गया। अभी ऊपर ये लेटरल बाहर की तरफ आता है, तो इसको कहते हैं मीडियल और लेटरल रोटेशन। फिर इसके बाद लास्ट वन आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन सरकमडक्शन ये है कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। मोमेंट इज कॉल्ड
circumduction. The combination of flexion, extension, abduction, adduction is called circumduction movement. और ये कौन से जॉइंट पे पॉसिबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे पॉसिबल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे साथ कितने हैं? एक है शोल्डर और दूसरा है हिप जॉइंट है। तो शोल्डर, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर, राइट हिप जॉइंट और लेफ्ट हिप जॉइंट, तो ये हमारे साथ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूँ इस तरह, तो इसमें हमारे साथ फ्लेक्शन भी आता है, एबडक्शन भी आता है, एक्सटेंशन भी आता है और एडक्शन भी आता है। तो ये एक सर्कल जब मैं ड्रा करता हूँ तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमडक्शन। क्या चीज़ है? सर्कमडक्शन। फिर ये इसकी डिफिनीशन तो समझ में आ गई ना, सर्कमडक्शन। इसके बाद दो टर्म और यूज़ हम करते हैं। एक को हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, जो कि फुट के लिए यूज़ होता है, और दूसरे के लिए हम पाल्मर फ्लेक्शन, जो कि हम हैंड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसको कहते हैं डार्सी फ्लेक्शन, ये डॉर्सल है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये डॉर्सम ऑफ दी हैंड है, ये वेंट्रल ऑफ दी हैंड है। और फुट में हमारे साथ ये है, ये फुट में हमारे साथ है कि ये डॉर्सम ऑफ दी फुट है और ये प्लांटर ऑफ दी या वेंट्रल ऑफ दी फुट है। ठीक है। तो हम अगर हाथ की बात करें तो हाथ में ये है कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डार्सी फ्लेक्शन, डार्सी फ्लेक्शन। और इसको कहते हैं प्लांटर पाल्मर फ्लेक्शन। पाल्मर लफ्ज़ हम हैंड के लिए यूज़ होते हैं। डार्सी फ्लेक्शन और ये है पाल्मर फ्लेक्शन। ठीक है। और ये रिस्ट जॉइंट पे होती है। और यहाँ पर हम पाल्मर की जगह प्लांटर यूज़ करते हैं। ये अगर आप इस तरह करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डार्सी फ्लेक्शन। क्या चीज़? डॉर्सी फ्लेक्शन। और जब आप नीचे लेके आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। जब मैं टो टिप पे खड़ा हो जाता हूँ, इस तरह मैं टो टिप पे खड़ा हो जाता हूँ, तो ये मैंने प्लांटर फ्लेक्शन की या डार्सी फ्लेक्शन की? ये प्लांटर फ्लेक्शन मैंने की। ठीक है ना। इस तरह मैं प्लांटर फ्लेक्शन करता हूँ। और जब मैं हील पे खड़ा होता हूँ, हील पे, तो ये डार्सी फ्लेक्शन है। जब मैं हील पे खड़ा होता हूँ तो ये डार्सी फ्लेक्शन है। और जब मैं टो पे खड़ा हो जाता हूँ तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है। यहाँ पर जो डार्सी फ्लेक्शन है ये इक्विवेलेंट है, बराबर है एक्सटेंशन के। जिस तरह हम कहते हैं कि ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है ना, तो ये जब हम डार्सी फ्लेक्शन यहाँ पर करते हैं तो ये किसके बराबर है? एक्सटेंशन के। और यहाँ पर जो हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो वो किसके बराबर है? वो फ्लेक्शन के बराबर है। डार्सी फ्लेक्शन जब ऊपर की तरफ आते हैं तो ये एक्सटेंशन के बराबर है, इक्विवेलेंट है। और जब प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो ये फ्लेक्शन के बराबर है। और इसी तरह हम हैंड पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा है हाथ है, ये इस साइड पे कौन सा बोन है? अल्ना है। और इस साइड पे रेडियस है। तो रिस्ट जॉइंट या कार्पल बोन पे हम ये जॉइंट भी, ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं अल्नर। ये अल्ना है, ये अल्ना की साइड है। ये अल्ना है तो अल्नर डिविएशन, और ये रेडियल की तरफ है तो ये रेडियल डिविएशन। अल्नर डिविएशन, रेडियल डिविएशन। अल्नर की तरफ आता है और रेडियल में रेडियल की तरफ जाता है। उसके बाद इस पे फ्लेक्शन भी हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकती है, और एबडक्शन और एडक्शन ये थंब पे हो सकती है। लास्ट में हमारे साथ है अपोजिशन मोमेंट। अपोजिशन मोमेंट कौन सा मोमेंट है? वो मोमेंट इस तरह है। अपोजिशन मोमेंट ये है ओपोनेंट्स, जो कि ये इस तरह मोमेंट को क्या कहते हैं? अपोजिशन मोमेंट कहते हैं। ठीक है ना। और ये किसके लिए? आपका जो थंब है वो हर एक फिंगर के टिप्स को टच करता है, इसको कहते हैं अपोजिशन मोमेंट। और ये किसके लिए यूज़ होता है? ग्रेस्प के लिए। एक चीज़ आप पकड़ते हैं तो ये मोमेंट ज़रूरी, यहाँ पर मैंने ये मार्कर पकड़ा है तो ये मोमेंट इसके लिए यहाँ पर पकड़ा है, यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन मोमेंट। ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच। आप कर रहे हैं।